उस आश्रम में चीफ गेस्ट बन के आए थे, मुख्य अतिथि बनकर आए थे। और एक मिथ्या अभियोग के कारण उनको उनके पति और पुत्र ने त्याग किया। और मैं तो ये भी सोचती हूँ कि शायद अहल्या ने ही कहा होगा कि आप जाओ, आप एक अपना अलग आश्रम बनाओ, अपने शिष्यों को उच्च शिक्षा दो, ताकि कल को तुम इंद्र का मुकाबला कर सको। अब अहल्या क्योंकि एक तजित स्त्री हो गई, एक परित्यागी हुई स्त्री हो गई, तो वहां पर उसने अकेली रही और वो पत्थर के समान हो गई, भावहीन, जिसको प्रेम नहीं मिल रहा, उसके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा, समाज में उसको कोई स्थान नहीं है, वो एक भावहीन महिला की तरह पत्थर हो गई। और राम जी उनके पास गए, उनको समाज में वो स्थान दिलाया, उनके पति के आश्रम में लेके गए, उनके पुत्र को बताया कि तुम्हारी माँ जो है वो, उसका कोई कसूर नहीं है, और उनको वो समाज में स्थान दिया। तो इससे ज्यादा क्या उदाहरण हो सकता है स्त्री को सम्मान देने का। मैं केवल स्त्रियों की बात कर रही हूँ, राम जी की। अब उसके बाद देखिए सीता जी की बात करते हैं। सीता जी हम सबको पता है खेत में से मिली। खेत से मिलने का मतलब है कि उनके कुल गोत्र का किसी को पता नहीं था, उनको छोड़ दिया गया, उनका त्याग कर दिया गया, उनको खेत में फेंक दिया गया। और जब वहां प्रथा थी कि राजा पहला हल चलाता है रिवाज अनुसार, प्रथा अनुसार, तो जब उन्होंने हल चलाया तो उनको पता था कि अगर उनको तरस आ गया या उनको दया आ गई तो वो इस बच्ची को रख लेंगे। अब राजा जनक बच्ची को ले गए, बच्ची का लालन पालन वैसे ही किया जैसे अपनी अन्य पुत्रियों का किया, और उसको वो एक सुशिक्षित और सुशील और राजसी जो उसमें गुण थे वो सब लेकर वो बढ़ी हुई। अब वो सुंदर और सुशील कन्या जो थी उसकी शादी का सवाल तो उठना ही था। अब राजा जनक बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा कि जब इसकी शादी होगी तो इसके कुल और गोत्र पर सवाल उठाए जाएंगे। तो उन्होंने शादी में एक ऐसी शर्त रख दी, स्वयंवर की ऐसी शर्त रख दी कि ना कोई तोड़ पाए, ना उनके कुल और गोत्र पर कोई सवाल। तो उस समय उस त्यागी हुई कन्या जो अब एक सुंदर सुशील कन्या थी, तो समाज में न्याय, समाज में स्थान, सम्मान दिलाने के लिए काम आए। उन्होंने ना केवल स्वयंवर की शर्त पूरी की, उस पे अपना धनुष को उठाया, और उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं सीता से उनकी शादी हो गई। अब सीता ना वो इतने बलशाली थे, वो इतने साहसी थे, वो इतने ज्ञानवान थे, इतने बुद्धिमान थे, या उनकी शिक्षा उनके गुरुओं की इस तरह से हुई थी कि कोई सवाल नहीं उठा, और सीता बहू बन गई अयोध्या की। वो आ गए। अब अगली बात देखिए, यहाँ मैं एक बात बहुत खास कहना चाहूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन लिया कि मैंने तो 2 वचन लेने हैं, आपने जो इनको राज तिलक लगा रहे हो वो नहीं होना चाहिए भरत। राम को कैकेयी के महल में बुलाया गया, और राजा दशरथ ने अपने मुख से नहीं कहा, कैकेयी ने वो आज्ञा दी कि ये चाहते हैं। अब उस समय अगर राम चाहते तो वो कह सकते थे कि जब तक मुझे राजा आज्ञा नहीं देगा मैं ऐसा नहीं करूँ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कैकेयी के सम्मान को देखा, उनकी राज शक्ति को देखा, वो राजमाता थी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये आज्ञा किसकी तरफ से आई है, उन्होंने कहा ये राजा की आज्ञा है, चाहे वो किसी ने भी दी हो, चाहे वो किसी स्त्री ने दी है या पुरुष ने दी है, मुझे इसको मानना है। और वो जैसा कि सब जानते हैं, ये आम है कि वो अपने भाई और अपनी पत्नी को लेकर वन को चले गए। अब देखिए आपको ऐसा कहीं उदाहरण मिलेगा कि अहल्या को समाज में स्थान दिलाया, सम्मान दिलाया, शक्ति दिलाई, नारी शक्ति। कैकेयी की नारी शक्ति को उन्होंने माना, सीता की जो शक्ति थी, सीता को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उन्होंने दिया। और उसके बाद आप देखिए वही कैकेयी जब उनके पास दशरथ की मृत्यु के पास जाती है और जाके कहती है कि उसको पश्चाताप है सब,
तो वो उसको माफ भी करते हैं और वो उसको उसी सम्मान से देखते हैं जैसे वो अन्य माताओं के साथ करते हैं। और भरत के दिमाग से भी ये निकालते हैं कि उनका कोई गलती थी करके। उन्होंने कहा कि ये तो राजा की आज्ञा थी, तो आप अपने मन से अपनी माता के प्रति जो विचार आ रहे हैं वो निकाल दीजिए। अब जो सम्मान इनको मिलना चाहिए वो आप दीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि राम जो है वो स्त्री के सम्मान, स्त्री की शक्ति, स्त्री की जो समाज में सम्मान होना चाहिए उसके ना केवल प्रेरक हैं बल्कि उसको दिलाने में उन्होंने पूरा साथ भी दिया है। अब अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? अब देखिए, वन गमन हो गया, वन में चले गए, सीता ने जगह जगह उनका साथ दिया और वहां पर पंचवटी में रहते हुए उन्होंने सीता को पूरी शिक्षा दी कि कैसे शस्त्र बनाने हैं, कैसे आत्मरक्षा करनी है। और उनको ये भी कहा कि जो जनजातियां आसपास है उनको बुलाओ, उनको समझाओ कि हमने राक्षसों से या दूसरी जातियों से या जो भी आक्रमण करते हैं उनसे अपनी रक्षा कैसे। सीता ने पूरा साथ दिया, वन में उनके साथ जंगल जंगल भटकी। अब क्या हुआ? शूर्पणखा आई। शूर्पणखा ने उनको लोभ दिया, लालच दिया, अपने आप को अर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने एक पत्नी की प्रथा निभाई। वो बहुपत्नी के खिलाफ थे सॉरी। और उन्होंने पहले आम राजा जो बहुपत्नी प्रथा चलती थी राजाओं में, वैसा कुछ नहीं किया और स्त्री को सम्मान दिया कि एक ही पत्नी होनी चाहिए। यहाँ तक भी बहुत अच्छा हो। फिर जैसा जानते हैं, रावण ने सीता का हरण कर लिया, उसको लंका ले गया। अब सीता की ये बुद्धिमता थी कि उसने अपने आभूषण फेंक दे गई, या जो जब जटायु के साथ युद्ध हुआ तो उनका देख और उनको लग गया कि उनका हरण होना है। और उसके बाद जब उन्होंने सहायता ली बाली और सुग्रीव से, तो बाली ने भी सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा हुआ था और उसका राज्य भी सुग्रीव का ले लिया था, उसका वध किया और स्त्री उसकी वापस दिलाई, उसका राज्य वापस दिलाया। हमें कहीं भी ऐसा कोई संवाद भी नहीं लगता जब राम ने स्त्रियों के प्रति कोई कटु शब्द कहे हों या उनका सम्मान न किया हो या उनकी शक्ति को ना पहचाने। अब आ जाइए रावण युद्ध पर। रावण युद्ध हुआ, राम जी विजयी हुए। अब जब विजयी हो गए उसके बाद की जो घटनाएं हैं, क्या वो भी लोक मर्यादा और राज मर्यादा है? ये सब चीजें तो मर्यादित हैं। आदर्श पुत्र हैं, वनगमन हो गए। आदर्श पति हैं, एक पत्नी प्रथा निभाई। आदर्श भाई हैं, अपने लक्ष्मण को पूरा उन्होंने ध्यान रखा। वो आदर्श राजा के समान या आदर्श जैसे उस समय स्थिति थी उन्होंने सब काम ठीक तरीके से किया। और उसके बाद इतने मर्यादित होने पर, सब कुछ होने पर, उन्होंने स्त्री सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों? क्या ये केवल लोक मर्यादा? क्या ये केवल राज मर्यादा? और जब उन्होंने अग्नि परीक्षा ले ली उसके बाद भी उन्होंने एक बात कही जो वाल्मीकि रामायण में है कि चारों दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, तुम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन सीता ने यही कहा कि मैं तो आपकी ही पत्नी हूँ, आप ही के संग रहूंगी, मेरा आपके बिना कोई वजूद नहीं है, मुझे तो आपके अंग संग ही रहना। अगर वो अच्छे पति थे तो वो बहुत अच्छी पत्नी थी। उन्होंने हर दुख सुख, जंगल जंगल भटकी, दुख सुख में हर जगह, अभी शादी को कुछ दिन हुए थे तो वन गमन हो गई। जैसे कि आप जानते हो राजा जनक की पुत्री थी, उन्हें भी सब जो ऐशो आराम उसकी जिंदगी पसंद, मतलब उन्होंने रह चुकी थी, वो रह सकती थी और उनके लिए तो आज्ञा भी नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण ने और उन्होंने उनके साथ जाकर अपना धर्म निभाया। अब जब वो अयोध्या आ गए और राजा बन गए
राजा बन गए और एक किसी व्यक्ति के कहने पर उन्होंने सीता का परित्याग किया। ये बात कहीं ना कहीं चोटती है, दुख देती है, दर्द देती है। दर्द की अनुभूति होती है कि सीता जी के साथ ऐसा क्यों, क्या कमी रह गई उनको, क्या उन्होंने नहीं किया। वो व्यक्ति जो सबके साथ सबको सम्मान दिलाने के लिए युद्ध करता है, सबको सम्मान दिलाने के लिए झगड़ा करता है, सबको स्त्री को सम्मान दिलाने के लिए अलग तरीके से उनके पास जाता है, वो व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए क्यों नहीं लड़ रहा समाज से। उस समय यही होता है, ये वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति राजा के प्रति मन मैला करे, या उनकी मर्यादा इसी में थी कि अगर किसी और की पत्नी होती वो छोड़ देता तो मैं क्यों ना अपनी पत्नी को छोड़ दूं। या वो 1 साल रावण के लंका में रह गया। अब देखिए, लंका में अगर वो रही तो जो शारीरिक और मानसिक कष्ट उनको हुआ, वो किसी राम जी को जो कष्ट हुआ वो तो हुआ। राम तो बहुत कष्ट में थे, उनकी पत्नी चली गई और अब उनको युद्ध करना है, युद्ध के लिए व्यवस्था करनी है। लेकिन जो तकलीफ सीता को वहां पे है, जो मानसिक कष्ट वो सह रही है, जो शारीरिक कष्ट वो सह रही है, वो एक वाटिका में रह रही है और रोज जो है रावण उसको तंग करने के लिए आता है, उसके ऑफर्स देता है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, वहाँ पे बहुत ऐशो आराम है। लेकिन उन्होंने सब कुछ नकार कर राम की प्रतीक्षा की और प्रतीक्षा नहीं की। और आखिर में राम ने अपनी पूरी मर्यादा के साथ और पूरे आप कह सकते हो जितना हो सकता था, राम ने उससे ज़्यादा कोशिश करके रावण की लंका पर लड़ाई की, अब समुद्र पर पुल बनाया, कितने लोगों को साथ लिया, वो सब करके आखिर में, और देखो फिर वो लंका पे भी उन्होंने राज नहीं किया, वो विभीषण को दे दिया। और इस बीच सुलोचना और मंदोदरी भी आते हैं। जब सुलोचना शव लेने जाना होता है तो वो कहती है मुझे नहीं पता कि वहाँ राम और लक्ष्मण मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो मंदोदरी कहती है नहीं, वो जो है राम जो है वो राजपुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, तुम वहाँ जा सकती हो। वो सम्मान करते हैं और क्या। उसी सब कुछ होते हुए सीता को क्यों नहीं सम्मान दे सके अपने महल में, क्यों नहीं रख सके अपने महल में। ये क्या मर्यादा पुरुषोत्तम होने के लिए या पुरुषोत्तम होने के लिए इतनी बड़ी सजा औरत को सहनी पड़ेगी कि उनको पुरुषोत्तम बना दिया, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया और खुद वो भटक गई जंगलों में, फिर चली गई। अब देखिए, ये सदियों से ये कथा चली है। मैं यही कहती हूँ कि नारियों के लिए जो मैंने किया औरों ने ना समझा, शायद मतलब जो कर सकते थे वो किया। अब अगर हम आज की पीढ़ी, मेरा प्रश्न जो है तो एक तो वो परित्याग क्यों हुआ, इसके हमें और वैज्ञानिक कारण जानने चाहिए। ये शोध का विषय, ये केवल ये नहीं है कि परित्याग हो गया, इसमें उनके मन में और क्या, ये बहुत बड़ा शोध का विषय है। इसके हमें और तर्क देने और वैज्ञानिक कारण देने होंगे, क्योंकि ये हमें तो चोटता रहता है, हमें दुख देता है। और दूसरा जो विषय है वो ये है कि जो आज की पीढ़ी है वो बड़ी तर्कशील है, वो हमें हर बात में तर्क मांगती है, वो हमसे हर बात में पूछती है ऐसा क्यों हुआ। तो जब हम उनसे राम की बात करते हैं, जो कि मैं कहती हूँ लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श व्यक्ति हैं, आदर्श राजा हैं, सब कुछ होते हुए ये जो प्रश्न है ये रह जाता है। हम इसको गणित के हिसाब से नहीं देख सकते, ये गणित है भी नहीं, ये भावनाएं हैं। एक ऐसा ऐसा एक चीज है जिस पर जितना शोध किया जाए उतना कम है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार मेरे समय है 2 मिनट, तो मैं देख रही हूँ
तो एक बार मुझे रामानंद सागर जी से मिलने का अवसर मिला, जिन्होंने रामायण बनाई थी। और जैसा आप सब जानते हैं कि वो एक इस तरह का सीरियल बना था कि कहते थे सड़कें ट्रैफिक जैम बंद हो जाता है और सब लोग देखते हैं। मुझे उनको उनके घर पे मिलने का अवसर मिला बहुत वर्ष पहले, और मैं वो मुझे अपनी लाइब्रेरी में ले गए। बहुत खूबसूरत उनकी लाइब्रेरी थी, उनके घर के ऊपर वाले माले में थी। तो उनसे जब मैंने ये प्रश्न पूछा कि कहते हैं आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने 10 साल रामायण पढ़ी है। मैंने तमिल की, गुजराती, जैसा कि अभी डॉक्टर द्विवेदी कह रहे थे कि हर लैंग्वेज में है, लेकिन वाल्मीकि और तुलसी और कंदम की जो रामायण है उसको हम ज़्यादा मानते हैं। कहते हैं मुझे इतना शोध करना पड़ा ये सारा कुछ बनाने के लिए, क्योंकि मैं इसे लोकप्रिय भी करना चाहता था और मैं ये चाहता था ये जनमानस तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, और वो हुआ। अब मैं भी वही बात कह रही हूँ कि ये एक दिन की बात नहीं है। मेरी सभी आप बहुत गुणी सज्जन जो है, मैंने जो सुना भी सबको बहुत गुणी सज्जन है, और जिनसे मैं देख रही हूँ जो आगे आने वाले हैं बड़े गुणी सज्जन हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इन विषयों पर हम ज़्यादा शोध करेंगे, इसके वैज्ञानिक और तर्क सहित रीज़न दें कि ये परित्याग क्यों हुआ, और वो राम जिन्होंने सारे समाज में स्त्री शक्ति को, नारी सशक्तिकरण को, नारी सम्मान को माना, सीता की बारी क्यों चुप हो गए। ये एक प्रश्न है जो मेरे मन में है। आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ, हो गया है। और साथ ही साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जय सिंह, किरण जी, मैम जो संबोधन कर रही हैं, तो आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और जो वक्ता बोल के गए हैं बहुत अच्छा बोल के गए हैं, जो आएंगे उनको भी सुनेंगे, और ऐसा आयोजन करने के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।